हेलो दोस्तों, मैं हूँ साइली कायन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियोस में हम देखने वाले कुछ सीबीएसई के क्वेश्चन जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं हुए, थोड़े अलग टाइप के और डिफरेंट टाइप के, और शायद आपको उसमें डिफ़िकल्टीज होगी, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अच्छा सा वीडियोस। तो चलो आज का वीडियोस हम स्टार्ट करते। उसमें थोड़े मतलब अलग टाइप के ट्रांजैक्शन हो गए, नॉर्मल ट्रांजैक्शन उसमें नहीं है। चलो आज का वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियोस खत्म होने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलो आज का वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री सीबीएसई पार्ट 4 मैंने कुछ इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,25,000, गुड्स ₹50,000 एंड लैपटॉप ₹45,000, ठीक है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमने कैश कितनी कंट्रीब्यूट की है? 2,25,000। गुड्स कितने कंट्रीब्यूट किए हैं? 50,000। और लैपटॉप कितने कंट्रीब्यूट किया? लैपटॉप 45,000 का कंट्रीब्यूट किया है। मतलब ये सब बिजनेस में आ रहा है, कम्स हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स अकाउंट डेबिट होगा और लैपटॉप अकाउंट डेबिट होगा। एंड फाइनली हम एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कैश, गुड्स, लैपटॉप हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में उसका एक पर्टिकुलर नाम है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैश, गुड्स, लैपटॉप हमारे पास आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश, गुड्स और लैपटॉप हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे जा रहे हैं, जो भी गोज आउट होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल दे रहे हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे आएगी, कैश की अमाउंट कितनी दी उन्होंने? 2,25,000, ठीक है। तो कैश की अमाउंट 2,25,000। नेक्स्ट गुड्स की अमाउंट कितनी है? 50,000। गुड्स 50,000, ओके, 50,000, ओके। एंड लैपटॉप की उन्होंने अमाउंट दी है 45,000 रुपीज़, ओके। लैपटॉप की 45,000। तो तीनों की जो टोटल है वो फाइनली नीचे आएगी कैपिटल के सामने, ओके। तो कितनी आएगी टोटल? तीनों की टोटल जो है 2,25,000, 45 मतलब 2,70,000 प्लस 50,000 दैट इज़ 3,20,000। तो 3,20,000 कैपिटल के सामने आएगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। देन हम सेकेंड ट्रांजैक्शन अभी देखते हैं। तो सेकेंड उन्होंने दिया है बॉट गुड्स। बॉट मतलब परचेस करना। हम किससे परचेस कर रहे हैं? मनीष से हम परचेस कर रहे हैं, ओके। हम गुड्स मनीष से परचेस कर रहे हैं, सो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट बेसिस के ऊपर है, इसलिए मनीष अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन हमने कैसे परचेस किया है? मनीष ने हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट जो है एक्चुअल जर्नल एंट्री में हम दिखाते नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन पास करते हैं। तो 10,000 में से 10% लेस करके हम अमाउंट जर्नल एंट्री में प्रॉपरली दिखाएंगे, ठीक है। तो 10,000 के ऊपर 10% दैट इज़ 1,000। 10,000 में से 1,000 हमने माइनस किए, तो अमाउंट हमारे पास आ गई 9,000। तो एंट्री क्या आएगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, एंड अमाउंट दोनों साइड में 90,000, ओके। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू मनीष अकाउंट, ओके। परचेस अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, और अमाउंट जो है दोनों साइड में कितनी आएगी? 9,000, और यहाँ पे मनीष के सामने भी 9,000, ओके। परचेस अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, अमाउंट इज़ 9,000, 9,000, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उन्होंने दिया है सोल्ड गुड्स टू नितिन ₹12,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट।
अभी इस ट्रांजैक्शन में हम नितिन को क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। ओके, नितिन के पास गुड्स आ रहे, ठीक है, नितिन के पास गुड्स आ रहे तो नितिन अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और 5% रेट डिस्काउंट लेस करके अमाउंट हमें लेना है। तो 12,000 के ऊपर 5% इज 600 रुपीज़। 12,000 माइनस 600 तो अमाउंट कितनी आएगी, 11,400 दोनों साइड में आएगी। तो थर्ड ट्रांजैक्शन आएगा, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो गई फाइनली। ओके, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आएगी, अमाउंट कितनी आएगी फिर 11,400, क्योंकि 12,000 में से हमने कितने माइनस किए, 12,000 में से हमने 600 रुपीज़ माइनस किए, तो हमारे अमाउंट कितनी आएगी 11,400 रुपीज़। दोनों साइड में सेम अमाउंट आएगी 11,400, 11,400। तो देखो हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन भी क्लियर हो गया पूरा। देन नेक्स्ट, received cash of rupees 11,200 from नितिन in full settlement of his account। फुल सेटलमेंट कर रहे हैं हम। फुल सेटलमेंट का मतलब है उस अकाउंट को क्लोज करना, कुछ डिस्काउंट देके, कुछ अमाउंट कम करके हम वो जो अकाउंट है पर्टिकुलर अकाउंट क्लोज करते। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी हमने नितिन की एंट्री पास की, उसको एक्चुअली मतलब वो हमें कितने देने वाला था, 11,400 रुपीज़ हमें देने वाला था। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, 11,400 देने वाला था, लेकिन उसने हमें कितने दिया, 11,200 रुपीज़ हमें दिया है, और 200 का डिस्काउंट हमने उसको अलाउड किया है। तो चलो उसकी एंट्री अभी हम पास करते हैं। नेक्स्ट 4 एंट्री। तो कैश हमें मिली है, ठीक है, कैश हमें मिली है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट, और कौन हमें मनी वापस दे रहा है, पैसे वापस दे रहा है, नितिन, टू नितिन अकाउंट। ओके, नितिन हमें पैसे दे रहा है टू नितिन अकाउंट। कैश में अमाउंट कितनी आएगी, 11,200। ओके, नितिन हमें कितने देने वाला था, 11,400। ओके, 11,400 देने वाला था, मतलब 200 का डिस्काउंट हमने उसको अलाउड किया। एक्चुअली हम नितिन को 11,400 देने वाले थे, सॉरी वो हमें देने वाला था 11,400 रुपीज़ हमें देने वाला था, लेकिन उसने हमें कितने दिए, 11,200। तो 200 का हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट अलाउड किया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री एडजस्ट करते हैं। तो एंट्री क्या आएगी फिर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ओके, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज कितनी आएगी, अमाउंट यहाँ पे 200 रुपीज़। 200 का डिस्काउंट दिया है हमने। तो हमारी जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो कितनी आएगी, 200 रुपीज़, और नितिन के सामने अमाउंट कितनी आएगी, नितिन के सामने अमाउंट आएगी हमारी 11,400 रुपीज़। ओके, 11,400
ये थोड़ा एक्चुअली एडिट करना फिर एंट्रीज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर किसी को प्रॉपरली समझना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है सब करना। उसके लिए ही इतनी सब मेहनत हम कर रहे हैं कि ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए। ओके, तो परफेक्टली एंट्री हो गए हमारे, देख सकते हैं आप। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट। एक्चुअली वो हमें 11,400 देने वाला था, उसने हमें 11,200 रुपीज़ ही पे की है, तो हमने कितना डिस्काउंट उसको दिया वापस, 200 रुपीज़। ओके, देन हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड कैश ₹8,300। ओके, पेड कैश ₹8,300 टू मनीष इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, तो मनीष को हमने कैश पे किया, क्योंकि जो सेकेंड ट्रांजैक्शन था वो आप देख सकते हैं, हमने मनीष से परचेस किया था, अभी हम उसको कैश दे रहे हैं 8,300 रुपीज़। अगर दे रहे हैं मतलब मनीष के पास पैसे आ रहे हैं तो मनीष अकाउंट डेबिट होगा, और हमसे कैश जा रही तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो सिंपल एंट्री, मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 8,300 उन्होंने दी है, तो वही लिखते हैं हम 8,300। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मनीष से आप देख सकते हैं उससे कितने पैसे हमें मिलने वाले थे? 9,000 रुपीज़। 9,000 वो हमें देने वाला था एक्चुअली, लेकिन उसने कितने दिए? सिर्फ हमें 8,300 रुपीज़। ओके, 8,300 रुपीज़ उसने दिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? डिस्काउंट हमें मिला है, तो कितना डिस्काउंट मिला है? पहले हम मनीष के सामने अमाउंट लिखते हैं। 9,000 वो हमें देने वाला था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश हम उसको कितने देने वाले थे? 9,000 रुपीज़। ओके, मनीष को 9,000 रुपीज़ देने वाले थे, लेकिन एक्चुअली हमने कितने दिए उसके? 8,300 रुपीज़। तो उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया है? उसने हमें 700 का डिस्काउंट दिया है, तो एंट्री में आएगा टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, टू डिस्काउंट अकाउंट, अमाउंट इज 700 रुपीज़। ओके, अमाउंट कितनी आएगी? 700। तो फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मनीष से हमने परचेस किए थे, बॉट किए थे, 9,000 के गुड्स परचेस किए थे, तो एक्चुअली मनीष को हम 9,000 देने वाले थे। ठीक है, लेकिन हमने कितने पैसे उसको दिए? 8,300 ही दिए, तो 700 का क्या मिला हमें? डिस्काउंट मिला। अगर डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो अगर ऐसे इन टाइप की एंट्री आई, मतलब इन फुल सेटलमेंट की एंट्री आई, तो पहले नॉर्मल एंट्री करो और डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस देख के कौन से साइड में कम पड़ रहा है उसी हिसाब से डिस्काउंट को एडजस्ट करो। ये बहुत ईजी तरीका है। पहले हमने कैसे किया? कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन, मनीष टू डिस्काउंट। तो ऐसे कर सकते हैं आप, मतलब पहले नॉर्मल एंट्री करो और फिर जो भी डिफरेंस आता है उसको डिस्काउंट में एडजस्ट करो। इन फुल सेटलमेंट आता है तो उसका मतलब वही है कि वहाँ पे हमें कुछ डिस्काउंट मिला है, हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियोज़ में हम एग्जाम्पल देखें CBSE के, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो इसको एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।